हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड मैं प्रतिभा आप लोग के साथ 2021 में आज हमारा सेकेंड डे है। जैसे कि हमने कल कहा था लास्ट वीडियो में कि इस प्लेटफॉर्म में हम कुछ अलग लेकर आएंगे, कुछ स्पेशल एजुकेटर्स के बारे में होगा या कुछ स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड होगा। सॉरी फॉर दिस। एंड कुछ स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें कि मैंने बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। आप स्पेशल एजुकेशन के बारे में तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे पता लग जाएगा। एजुकेशनल हब है, RCI है, और मैनी अदर्स चैनल्स हैं जो कि यूट्यूब्स पे हैं, जिसके बारे में आपको स्पेशल एजुकेशंस के कोर्सेज एंड उसके डिटेल्स के बारे में पता लगता रहेगा। ठीक है, बट स्पेशल एजुकेटर्स के बारे में उनके लिए कंटेंट ढूंढना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में भी बात किया था, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेसिकली कि स्पेशल एजुकेशन अवेयरनेस के बारे में मतलब क्या होता है। क्योंकि जहाँ की हालांकि हमने देखा गया है, जब हम सर्वे भी करते हैं तो हमने देखा था कि जब हमसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, हम बताते हैं तो उनको लगता है व्हाट, ये क्या है, स्पेशल एजुकेशन पहली बार सुना है, या स्पेशल एजुकेटर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, वो क्या करता है, वो क्यों है। और देखा जाए तो इस कोर्सेज़ में बच्चे भी बहुत कम एनरोलमेंट लेते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो बच्चे आते हैं जिनका बैकग्राउंड टीचिंग लाइन से होता है, या किन्हीं के पेरेंट्स टीचिंग लाइन्स में मतलब पुशअप करते हैं, या कुछ बच्चे सुना होता है तो आते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम लोगों को इस स्पेशल एजुकेशन के बारे में पता है। क्योंकि स्पेशल एजुकेशंस मतलब क्या है, स्पेशल एजुकेटर का रोल क्या है, ये सब चीज़ें कि हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। छोटे इन शॉर्ट से आप ये समझ सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशंस जो करता है वो ये है कि टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस एंड सपोर्ट विच facilitates the participations of students with disabilities in the regular classroom. That means कि जो स्पेशल एजुकेशंस हैं वो एक अगर हम बात करें कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उन पार्टिसिपेशंस को, जो बच्चे स्लो होते हैं थोड़ा, उनको कुछ अडेप्टेशंस या कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स या एक्स्ट्रा कुछ प्लान्स, करिकुलम प्लान्स के हट के कुछ चीज़ें अडेप्टेशन कुछ सपोर्ट्स देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, ताकि वो उनसे हट के थोड़ा सा उन बच्चों तक कॉप अप कर पाए और अपनी लाइफ में गोल्स में आगे सक्सीड कर पाए। ठीक है, मतलब बेसिकली हम थोड़ा स्पेशल अटेंशन उनके लिए देते हैं वहाँ से। मतलब एक बच्चे के लिए, एक टीचर्स के लिए 30 का ग्रुप होता है, उसमें हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे पढ़ाना, जो रेगुलर टीचर्स होते हैं हर एक बच्चे को पढ़ाना, वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे कि पूरे बोर्ड पे लिख दिया, लिखने के बाद अब उसमें से अगर 30 का ग्रुप है तो 10 बच्चे को देख के समझ में आ जाएगा, 10 बच्चों को थोड़ा सा लिख के समझ में आएगा। 10 जो थे उनको पढ़ के समझ में आ गया, 10 को लिख के समझ में आ रहा है, और जो 10 है उनको को थोड़े स्लो लर्नर, उनको ना थोड़ा सा लिख के थोड़ा सा पढ़ के। तो उस टाइम पे जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है। तो वो काम कौन करता है? वो उसी चीज़ को स्पेशल एजुकेशन, जहाँ पे हमें थोड़ा सा अटेंशन दे रहे हैं, पढ़ जाए बच्चों को, कुछ अडेप्टिव चीज़ें लानी पड़ जाए। किसी को कार्टून से समझ में आता है, किसी को हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हर एक पर्सन अपने आप में अलग है, नो वन कैन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो इसी तरीके से बच्चे की एक एबिलिटी किसी चीज़ को सीखने की वो भी अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा धीरे सीखता है, कुछ बच्चा थोड़ा लेट होकर सीखता है, बट सीखता ज़रूर है। तो वही सिमिलरली कि और कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है। इट डजेंट मीन कि वो पढ़ नहीं सकते, उन्हें पढ़ाया जा सकता है, बट कुछ अडेप्टेशन स्किल्स के साथ। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि उनका प्रोसेस क्या होता है, अभी हम मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या होता है, जब एक बच्चे का हम इवैल्यूएशन करते हैं उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि वो बच्चा कहाँ पे लाइक करेगा। ठीक है, जब वो बच्चे का हम कर देते हैं कि ये बच्चा यहाँ यहाँ लाइक करता है, तो उसके बाद उसके बच्चे के लिए एक आईपी बनाई जाती है, विच इज़ कॉल्ड इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशनल प्लान। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी प्लेसमेंट होती है, फिर उनको उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, फिर एक एनुअल रिव्यू होता है, फिर अगेन इवैल्यूएशंस होता है। मतलब दिस इज़ ऑल प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन
स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे अगर आप कहो कि एक सेंटेंस में बताओ कि एक स्पेशल एजुकेटर करता क्या है, वो उसकी क्या नीड्स है, राइट। तो आप यू कैन ये सम लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि some sees the disabilities but the special education teacher or a special educator see the possibility। जैसे कि आप कह सकते हो कि जो एक स्पेशल एजुकेटर होता है वो एक बच्चे के अंदर पॉसिबिलिटीज़ देखता है, ना कि डिसेबिलिटीज़ देखता है। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि यार इसके अंदर ये डिसेबिलिटी है, नो। वो हमेशा से ऐसे, जो एक गुड स्पेशल एजुकेटर होगा वो बोलेगा कि यार ये बच्चा ये कर सकता है, ये बच्चे के अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये चीज़ें कर सकता है, तो वो उसी चीज़ के लिए उसी के ऊपर काम करेगा, रेदर देन कि वो ये सोचने में लगा दे या उस सोच में टाइम वेस्ट कर दे कि भाई ये इसके अंदर ये डिसेबिलिटीज़ है। नो, द गुड स्पेशल एजुकेटर ऑलवेज सी द पॉसिबिलिटीज़ देयर चाइल्ड। तो दिस लाइक जो हमने सर्वे किया था, हमें पता लगा था कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको एम्बैरेसिंग सा फील होता है जब उन्हें ये कह दिया जाता है कि जैसे कि आपका बच्चा थोड़ा स्लो है, राइट। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड टू यू कि आप एम्बैरेंस मत होइए, आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक स्पेशल एजुकेटर भी तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब तक कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि एक जो स्पेशल पर्सन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, वो उनके साथ हम सिर्फ अकेले काम नहीं करते, पूरी होल टीम काम करती है, ठीक है। लाइक इंटरपर्सनली टीम होती है, इसमें थेरेपेटिक्स होते हैं, स्पेशल साइकोलॉजिस्ट होती है हमारी, फिजियोथेरेपी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं, अर्ली इंटरवेंशंस भी होते हैं। मतलब हर एक इंटरप्रेशनल टीम जो होती है वो मिलकर काम करती है, इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जब तक पेरेंट्स नहीं मानेंगे तब तक एक एजुकेटर भी नहीं कुछ कर सकता। तो वी आर रिक्वेस्टिंग टू यू कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझिए, उनको एक अच्छी उनको सपोर्ट कीजिए, उनको पुशअप कीजिए, क्योंकि एक बच्चा अपने पेरेंट के साथ ज़्यादा टाइम तक रहता है, ज़्यादा देर तक रहता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि आपका बच्चा स्लो है, आप इसको एक स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप एक बार अपने बच्चे को देखिए, काउंसलिंग लीजिए और उस बच्चे, क्योंकि मतलब हर एक बच्चे में, जैसे कि कहते हैं ना कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है। कौन जानता है कि आपका बच्चा उतना उस एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, बट उसके पास खुद की एक पर्सनल स्किल्स होगी जिसमें कि वो अच्छा होगा। तो एक स्पेशल एजुकेटर का काम होता है कि उसकी जो पर्सनल स्किल्स होती है जिसमें कि वो अच्छा है, वो उसको निकाल पाए, उसको उभारे, उसको सबके सामने रख पाए, जिसमें कि वो अपना 100% दे पाए। हर एक बच्चा अपनी ही एक स्किल्स के में 100% दे सकता है। मतलब मेरे अंदर भी कोई एक एबिलिटी होगी, मतलब एक स्किल्स होगी जो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो सिमिलरली हर एक बच्चे में एक ऐसी खूबी होती है जो कि उसके अलावा कोई और अच्छा नहीं कर सकता। तो ये एक काम होता है हर एक टीचर का, जो कि वो निकाल सकती है। तो प्लीज़ काउंसलिंग आप लीजिए। अगर मतलब एक स्पेशल एजुकेशन, आप ये भी कह सकते हैं स्पेशल एजुकेशन इट डजेंट मीन दैट अ स्टूडेंट इज़ इनकैपेबल ऑफ अ लर्निंग, it mean that they are a different support in order to success, right? This is the actually way we can understand what is a special educator to do। कि आप अगर वो स्लो है इट डजेंट मीन कि वो कुछ कर नहीं सकता, वो कुछ सीख नहीं सकता, या वो आगे नहीं जा सकता लाइफ में। नो, वी डोंट नो इवन कि वो क्या क्या कर सकते हैं। वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी पोटेंशियल लेवल बहुत, ठीक है। सो जैसे यस वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, इसका मतलब ही यही है कि हम सब मिलकर एक बच्चे पे काम करेंगे। जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उन पे हम मिलकर काम करते हैं और मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर, हमारे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन लाइक साइकोलॉजिस्ट एंड अर्ली इंटरवेंशनल, हमारी स्पीच थेरेपिस्ट, मतलब पूरे थेरेपिस्ट एक इंटरपर्सनली टीम होती है जिसके साथ इस बच्चे पे काम किया जाता है। इसलिए बोला जाता है स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि उसमें सिर्फ एक जने नहीं, बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं। तो ताकि उस जो बच्चा है
वो अपने गोल्स को सक्सीड कर पाए। जैसे कि हमने सबने सुना था राइट ऑफ एजुकेशन, हर किसी बच्चे का हक होता है पढ़ना। तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले, राइट? तो दिस इज़ द मेन थिंग कि इसलिए हमें कुछ अलग हटके कराना होता है, सीखना होता है। उनकी अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, जिसके थ्रू उनको कराया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। इन सब के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, व्हाट इज़ स्ट्रैटेजीज, व्हाट इज़ टेक्निक्स टू टीच दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? तो आज के लिए इतना ही कि प्लीज़ बच्चों को सपोर्ट कीजिए, बच्चों को इंकरेज कीजिए, बच्चों को पुशअप कीजिए, बच्चों के साथ दीजिए, एंड प्लीज़ बी आई मीन कि कॉन्फिडेंटली कि यस, अगर आपके बच्चे के अंदर है तो इसमें इम्बैलेंसिंग होने वाली कोई बात नहीं है। हर कोई भी पर्सन आज के टाइम कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कमियां होती ही हैं। हर कोई मतलब कुछ लोगों की डिसेबिलिटीज़ दिख जाती हैं, कुछ लोगों की नहीं दिखती हैं। अगर हम दें तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ सबने देखा होगा, तारे ज़मीन पे सबने देखी होगी, राइट? इंशान अवस्थी, जिसे उनके पेरेंट्स ने पहले उन्हें सपोर्ट नहीं किया था, कि जैसे उनके फादर को उनको बोल दिया गया था कि इनको स्पेशल, योर चाइल्ड इज़ स्पेशल, राइट? उसको एक स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है। तो हाउ दे रिएक्ट। तो दैट्स इज़ द थिंग कि दिस इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, कि मतलब वो पेरेंट्स आज भी सोचते हैं कि यार मेरे बच्चों को ऐसा कह दिया, मेरे बच्चों को ऐसा कह दिया, रेदर देन कि उसको समझें। अब जैसे उनके फादर कहते हैं कि बच्चा नाटक करता है, ये पढ़ नहीं सकता, ये पढ़ना नहीं चाहता, नो, उसको भी एक डिसेबिलिटी थी, उसको भी डिसलेक्सिया था, दिस इज़ कॉल्ड, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी, ठीक है? तो जहाँ वहीं पे आमिर खान जो है उसको हेल्प करता है, एज ए स्पेशल एजुकेटर का रोल निभाते हुए वो उसकी बच्चे की हेल्प करते हैं। तो एट द लास्ट हम सब ने देखा था कि वो बच्चे अपने गोल्स को सक्सीड करता है धीरे 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 धीरे, बट करता ज़रूर है। उसको एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देर में सीखते हैं, लेकिन सीखते ज़रूर हैं। सिमिलरली आई विश कि आपको कहीं मैं कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए आई विश कि मैं सक्सेसफुल हुई होंगी। अगर मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब। वन मोर थिंग कि आने वाली जो अपकमिंग वीडियो होगी वो हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, विच इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और हाँ, डिसेबिलिटीज़ कितनी होती हैं, एजुकेशन, मतलब जो भी है RPDW एक्ट क्या है, जो भी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन हम वन बाय वन उसको करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।